चोरों पूछा, दिवाली पे 144 धारा लागू करा दी उसने दिल्ली में, जो कोई फुलझड़ी नहीं फोड़ सके, कोई बम नहीं भटका सके। अरे हमारी आस्था है, भगवान श्री राम का आवागमन है, हम बम भी फोड़ेंगे और आई बात तो सब केजरीवाल को भी फोड़ेंगे। शुभ नाम क्या होगा? हरकेश शर्मा। हरकेश शर्मा जी, मैं आर्मी में था आर्मी से हैं जी। अच्छा, एक बात बताइए हरकेश शर्मा जी, ये जो 2022 का चुनाव है जी। आप सब आए हुए हैं योगी मोदी को देखने यहाँ पे। सब अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार सत्ता में हम आएंगे, कांग्रेस कह रही सत्ता में हम आएंगे, राकेश टिकैत कह रहे कि योगी मोदी नहीं आएंगे। राकेश टिकैत और कोई हम भगवान बैठे हैं क्या? हाँ, योगी के सिवा कोई आ सकता है क्या? हाँ, राकेश टिकैत को 70 साल में आज याद आइए किसान को क्या मिलना चाहिए। उससे पहले आपको बैंक बैलेंस इतना बढ़ गया, क्यों नहीं याद आया किसान आपको? MSP ना है ना रहेगा। कब कहा मोदी जी ने कहा MSP पर रहेगी? हाँ, वो किसान के हित में तो कहा है। हाँ, किसान के अनित में क्या काम किया है बताइए आप? हाँ, और टिकैत साहब तो अपना वोट बैंक के लिए बैठे हैं, अब कह दिया मना कर दिया, अब क्यों बैठे हैं वहाँ बताइए आप? तो कह रहे संसद ले जाके ट्रैक्टर तब मानेंगे। पहले मरवा दिए किसान 700, फिर और मरवान जोड़ रहे हैं 700 को। हाँ, क्या हाँ। मरवाना चाह रहे हैं किसानों को? अच्छा एक बात बताइए सर, जैसे जी। ये राकेश टिकैत का जाके सपा में उनका समर्थन इंडिविजुअल तरीके से सपा को चाहते हैं कि योगी ना आए, कोई भी आ जाए, ठीक है। रालोद जाके मिल गए हैं, संजय सिंह भी चले गए आम आदमी पार्टी से, तो इतनी ताकतवर हो गई है सपा, तो कह रहे इस बार सपा की आंधी आएगी और योगी जी बह जाएंगे। योगी नहीं रहेगा, योगी तो दमदार रहेगा, 300 प्लस में रहेगा योगी बाबा। हाँ। क्यों आपको लगता है? योगी से बाहर कौन लग रहा है आपको सही देश को चलाएगा? हाँ? बताइए आप। हमारी बहन बेटी सुरक्षा नहीं कर पाए, कोई हाँ। करा किसी ने? क्या है, पहले वाली सरकार नहीं रखती? नहीं, कोई नहीं रहा। क्या कंडीशन थी पहले? मेरे को रास्ता से निकलना भारी था, मेरे साथ 2-4 लूट हो चुकी हैं मेरे साथ ट्रेन के अंदर। आर्मी से आप? और क्या आर्मी उत्तर प्रदेश का, में? उसमें क्या पता आर्मी कौन है? हाँ, सिविल में किसको पता है? आप तो पूछा, मैं बता दी मैं आर्मी से हूँ। हाँ, अब कब कहा किसी ने कि नहीं चोरी नहीं होगी? हर साल चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, गुंडागर्दी इतनी हो रही है सरकार में, अखिलेश में। अब याद आ रहे हैं सभी को, राम भक्त अब याद आ रहे हैं। अखिलेश भी कहते हैं कि मेरा मुसलमान से कोई पसीना गिरता है तो मुसलमान मुझे बहुत याद आता है। क्यों आता है याद? आज वोट बैंक के लिए याद आ रहा है। मोदी है, मोदी रहेगा। हमको सर्वप्रथम पहले देश चाहिए, हम जिंदा हैं तो सब कुछ आगे कर लेंगे। मगर अखिलेश भी तो आजकल हिंदू हो गए हैं। कहाँ हो गए हैं? आजकल शिव जी कैसे हो गए? दिखावा है। अब तो ये भी कह रहा है राहुल गांधी भी, बाबा दादी मोमडन से हैं, वो कैसे जनेधारी कैसे धारण कर लेगा? अब किसी मोमडन से पूछिए, वो मस्जिद के सभा मंदिर में आ जाएगा क्या? नहीं आएगा ना। इसलिए मोदी है, वो तो मोमडन एक बाबा दादी से उनके थे और हैं और रहेंगे। ये तो बेकार बात करते हैं कि जैसे आप आर्मी से हैं, जैसे आप आर्मी से हैं, अरे भैया नारे नहीं, जैसे आप आर्मी से हैं तो राकेश टिकैत से लेके सारे विपक्षी दल ये कहते हैं कि इस सरकार में किसान और जवान जो बॉर्डर पर खड़ा है दोनों परेशान है। नहीं तो किसान परेशान है, नहीं जवान परेशान है। हम अपने घर में दीपावली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, होली मनाते हैं। मोदी, योगी और रक्षा मंत्री हमारे देश के सीमा पर जाके उनके साथ में दीपावली होली मनाते हैं। कब गए हैं बताइए आप? ये कोई नहीं गया। किसान सुरक्षित है, किसान है, कोई दिक्कत नहीं है, किसान कोई दिक्कत नहीं है। मगर वो तो बार बार बोलता रहता है आर्मी इतनी मरवा दी, ये सब बात। केजरीवाल क्या कर रहा है? अब सब चोर इकट्ठे एक हो गए हैं। अरे केजरीवाल चोरों ने पूछा, दिवाली पे 144 धारा लागू करा दी उसने दिल्ली में, जो कोई फुलझड़ी नहीं फोड़ सके, कोई बम नहीं भटका सके। अरे हमारी आस्था है, भगवान श्री राम का आवागमन है, हम बम भी फोड़ेंगे और आई बात तो सब केजरीवाल को भी फोड़ेंगे। केजरीवाल तो कहते हैं हम तो हनुमान भक्त हैं। अरे वो कोई भक्त नहीं है, वो किसी का कोई भक्त नहीं, कभी किसी का दिखावा है उसका। जैसे वो अब जैसे राहुल गांधी प्रियंका गांधी तिलक लगा के घूम रहे हैं ना, ऐसे ये भी सारा मुल्ला है। यू चलो मानते हैं मायावती ने एक्सप्रेस बनवाया था, उसने 6 करोड़ का हेलीकॉप्टर सिर्फ फीता काटने का लिया था, 1.5 साल बाद फीता काटा उसने। वो तो साला दलाली खाता है, दलाली, उसे तो पैसा चाहिए। देखा है आपने, अय्यासी करता है, नौटंकी बनाता है वहाँ जाके सहपई में है। हमारे पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से वो अय्यासी कर रहा है वहाँ, वो कर रहा है। अब क्यों नहीं बना लेता वहाँ? अब क्यों नहीं उसने नौटंकी करा ली? अब क्यों नहीं वहाँ महोत्सव करा लिया उसने? अरे हमने बनाया महोत्सव, देखो प्रयागराज में, अयोध्या में। ऐसे होना चाहिए, भव्य दिवाली भी ऐसे बनेगी। और आने वाली इसको भैया सब फिजूल खर्ची बोल रहे थे। कोई फिजूल खर्चा नहीं है जी। आने वाला कल हमारे बच्चे भी पूछेंगे हमसे कि हमने दिवाली मनाई थी प्रयागराज में, हमारे बच्चे भी हमसे पूछेंगे। मोदी चाहिए, अयोध्या मनाई थी और हमें योगी चाहिए, दोबारा भी योगी चाहिए। जितना जरूरी मोदी है ना, उससे 4 गुना जरूरी योगी जी हैं हमारे लिए। योगी जी योगी जी हमारी एक आस्था है। योगी जी ने विकास किया है,
योगी जी ने एयरपोर्ट का आज शिलान्यास हो रहा है, योगी जी की देन है ये। आज हम तुम सब खड़े हैं, योगी जी की देन है, मोदी जी की देन है। आज से पहले पेपरों पर उतरा पर किसी ने कुछ किया नहीं। अखिलेश कहते हैं हम कर गए थे। अखिलेश ने तो कुछ नहीं किया। अखिलेश अपने बाप का नहीं होगा, किसका होगा? वो जिन्ना की औलाद है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप भी बता रहा हूँ। कि नहीं? नहीं, जिन्ना की औलाद है वो साला, वो अपने बाप। राकेश टिकैत कौन है? टिकैत कौन है? टिकैत टिकैत वो मुल्लाओं का मुल्ला टिकैत। हाँ, वो साला दलाली ले रहा है। उस पे 9 हेक्टेयर जमीन है, आज 1500 करोड़ है। रुक जाओ, योगी जी को आने दो, उससे भी हिसाब होगा, उससे भी हिसाब होगा, टिकैत जी से भी हिसाब होगा। 1500 करोड़ है, उसके बाप ने कमा के रखी, 1500 करोड़ की प्रॉपर्टी है उस पे, आज उसका भी हिसाब होगा, कहाँ से आया और क्यों आया। आज भी जब मान लीजिए हमारे मोदी जी ने कृषि कानून बिल वापस ले लिया, पर हमें दुख है, हमारे हित में थे वो, किसानों के हित में थे, मजदूरों के हित में थे वो बिल, पर इन दलितों ने और इन दलालों ने उनको वो कागज वापस करा दिया। पर अब भी ये नहीं हट रही वहाँ से। उन्हें कृषि कानूनों से वो नहीं था, सिर्फ अपना योगी मोदी से बैर है। अब हमको हटने नहीं देंगे, और जिंदगी में चाहा तो आज के बाद कहीं भी शाहीनबाग और कहीं भी इनका कभी दो नहीं देंगे। कह रहे भैया कि मोदी को झुकाया, योगी को झुकाएंगे और CNRC पे भी आंदोलन करेंगे, हर शहर शाहीनबाग बनाएंगे। करके तो दिखाए, बना के तो दिखाए CNRC के बारे में। ये तो मोदी जी हैं, देशभक्त हैं, वो देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो सिर्फ किसानों के कंधों पे सिर्फ कंधू रख के चलाइए ना, इस वजह से मोदी जी को झुकना पड़ा है। अगर चुनाव नहीं होता ना यूपी में, तो दोबारा ये कहीं भी धरना प्रदर्शन करते नहीं जी। सारा चुनावी है, चुनावी माहौल है, और इस चुनावी माहौल को खराब करने की साजिश है इनकी। अगर योगी जी और मोदी जी है ना, तो कभी किसी का बाल बाका नहीं होगा। जाट हमारे साथ है, सारे का सारा। कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं। मेरा नाम ओम मुनि, डॉक्टर ओम। एक बात बताइए, चुनाव आने वाले हैं 2022 में, सपा कह रही है इस बार 400 पार, क्या लगता है? अरे सपा के तो कुछ भी नहीं आएगा, जीरो समझ लो, जीरो समझ लो, उसके क्षेत्र में से भी कुछ नहीं है। ना आएंगे तो कह रहे हैं इस बार राकेश टिकैत सब कह रहे हैं कि योगी मोदी को पटक के मारे। भैया राकेश टिकैत ने तो बेकार बर्बाद कर दिया है किसानों को भी बर्बाद कर दिया है राकेश टिकैत ने। हाँ, वो तो कहते रहते हैं इस बार जाट हमारे साथ है, सब हमारे साथ। राजनीति कर रहे हैं वो, राजनीति कर रहे हैं, बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, अभी रालोद को जानते हैं? रालोद को RLD जाके सपा से मिल गई है, यहाँ से केजरीवाल जाके अभी सुनने में आ रहा है वो भी मिल जाएंगे, तो इतना बड़ा हो जाएंगे सपा वाले, तो योगी जी कैसे जीते? अरे भैया वो कुछ भी सारे इकट्ठे हो जाए, जैसे कहते हैं ना कि वैसे ही तुम वैसे कूड़े को इकट्ठा कर दो तो वो तब फुर्र हो जाता है कूड़ा तो। 2017 से पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश किस कंडीशन में रहा करता था जब सपा के शासन था? भैया जब तो अरे गुंडागर्दी, महागुंडागर्दी, कोई सुरक्षित नहीं था। बहन बेटियों को इतना बुरा हाल था कि अगर खेतों पे जाती थी तो जबरदस्ती उसकी चीज वगैरह सब छीन छान के भाग जाते थे। अच्छा, हाँ, वो तो कहते थे दिन में शासन चला रहे थे, दिन में ही चला छीन ले जाते थे, रात में तो कहाँ। इस तरीके की परिस्थिति रहा करती थी। अब भैया इस समय पे तो ऐसा है कि बिल्कुल स्वतंत्र है, न रात में कोई डर है न दिन में डर है। हमारी बहन बेटियां भी बिल्कुल सुरक्षित हैं। अब बढ़िया है, बहुत बढ़िया बढ़िया। जेवर वाला कह रहे हैं, अखिलेश कह रहे हैं हमने बनवाया था। अरे हाँ, अखिलेश बनवाते तो अब तक बन जाता, चालू हो जाता। भैया चोर हुआ, चोर अखिलेश ने कबू कचू करके दियो है, वो तो पक्का चोर है। वहाँ ने कहा करो है, कोई काम करो, का काम करो है। कह रहे हैं हमने बनवाया था चाचा, ये सारा हम बनवाया। मायावती को शासन में आए हो है, करीबे बारे गए, अखिलेश ने का करो है, यहाँ तो ले और गए वहाँ को। हाँ, अखिलेश बढ़िया नहीं लगते चाचा? कतई ना, काय बढ़िया नहीं लगते। अरे पक्का चोर है, बोरी ने बंद करके आदमी ने मार दिए। हाँ, आ गया, आ गई बोरी में बंद करके आदमी ने, वहाँ के बाप ने जन कितने मर्डर करे, वो आदमी है, वो नेता है, हम जैसे नहीं मार डाले। राम मंदिर पे जो हुआ था सारा, अरे बिगड़ राम मंदिर के भैया कितने आदमी मारे। राकेश टिकैत के बारे में क्या विचार है आपके? नहीं भैया, हमें तो मोदी चाहिए, मोदी चाहिए चाचा, हैं, बढ़िया काम कर रहा है, हमारे बढ़िया बना रहा हो, बढ़िया काम कर रहा हो, अच्छा काम कर रहा है। हवा में उड़ा करेंगे और उड़ेंगे। हाँ, और बताओ यहाँ तो बढ़िया हवाई चप्पल पहले वाले जहाजा में उड़ेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा रामजी लाल जी। एक बात बताइए चाचा, सबको देखें, योगी में क्या फर्क देखते हैं? विकास कार्य ज्यादा है, विकास कार्य हर एक विकास किया है। और पहले वाले क्या कर रहे थे? अरे कैसे गुंडागर्दी कर रहे हैं। गुंडागर्दी कर हाँ,
हमारे यहाँ थे अलीगढ़ में से बीरेश यादव हाँ MLA। हाँ उन्होंने हमारे यहाँ मुसलमान के ठेका ले रखे, पशु चुरा ले जाते, हाँ। आदमियों को उठा ले जाते थे। आदमियों को उठा ले जाते थे। हाँ, क्या नाम था उनका? बीरेश यादव। विजय से यादव। आदमी उठा के क्या करते थे? और मरवा देते थे, अच्छा ट्रैक्टर ले जाते थे। एक बात बताइए, कैसे आएंगे? राकेश टिकैत तो कह रहे जाट वाट लेके हम घूम रहे हैं, रुके रहो यार। अरे जाटों से सरकार चलती है क्या? जातिवाद से सरकार चलती है क्या? विकास से सरकार चलती है। अच्छा एक बात बताइए, यादव आ जाएंगे अखिलेश यादव के साथ, मुस्लिम आ ही गए हैं, ओम प्रकाश ये बदल गया देश, नहीं है कोई जात पात। ये ठाकुर खड़े, ये ब्राह्मण खड़े, ये ठाकुर खड़े, ये ब्राह्मण खड़े, वो दलित खड़े, हम दलित खड़े, सब खड़े। सबका विकास, सबका साथ। ठीक है जी। आप आर्मी से हैं सर, आपसे अगर जानना चाहें कि जब कांग्रेस का समय था, क्योंकि आप 2001 में आपने बताया आप रिटायर हुए, तो आपने अटल बिहारी वाजपेयी का भी समय देखा होगा और कांग्रेस का भी समय देखा होगा, तो क्या परिवर्तन आप देखे थे दोनों में? पूरा परिवर्तन है। उससे पहले कोई नहीं जान पहचान थी, न कोई पहचानने वाला था। अब तो हर घंटे पर समाचार हैं और हर जवान को सुविधा मिल रही है। क्या था पहले जवान के लिए? हर सुविधा मिल रही है, जाने की, आने की। अब हमारे जवान फ्लाइट से आते हैं, जब ट्रेन की सुविधा भी नहीं थी, कन्फर्म करानी पड़ती थी टिकट थे 6 महीने पहले। कहाँ से टिकट भी जवान खड़े, मैं देखा हूँ ट्रेन में खड़े कोई आया हूँ मैं भी, बताइए। टिकट सब सौदा खा गए। मतलब बहुत सुरक्षा है, बहुत सुविधा है और मोदी ही संभव है और कुछ नहीं। देश की सरकार फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीज़ें देख रही है, देश की सरकार ये सारी चीज़ें देख रही है कि विकास हो रहा है, देश की जनता को दिखाई दे रहा है। और जितना विकास मैं समझता हूँ सन 2014 के बाद में जो देश के अंदर इतना विकास हुआ है, उससे पहले कभी इतना विकास नहीं हुआ था। चाहे वो पूरब हो, चाहे वो पश्चिम हो, चाहे वो उत्तर हो और चाहे वो दक्षिण हो। आप कहीं पर भी देख लीजिए, आप लद्दाख चले जाइए, आप लद्दाख में जाके विकास देख लीजिएगा। ठीक है, आज जम्मू कश्मीर में आप देखिए, वैष्णो देवी जाइए दर्शन करने, देखिएगा आप रोड कितनी बढ़िया बन रही हैं। आप कहीं पर भी जाइए, अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, चीन से लगी हुई जितनी सीमाएं सारी सुरक्षित हो रही हैं। तो देश की जनता को ये विकास दिख रहा है। देश की जनता केवल अगर वोट देगी तो केवल मोदी और योगी जी को ही देगी। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में भी विकास हो रहा है, लोगों को दिख रहा है। जनता कहीं नहीं भटकेगी, जनता सब जानती है। विपक्षियों को क्यों नहीं दिखता इतना विकास? विपक्षियों को नहीं दिखेगा क्योंकि उनको ये लगता है सारे मिल जाएंगे, सारे मिल के सारी पार्टियां मिल जाएंगी। मैं कहता हूँ सपा मिल जाए, सारी चोर पार्टियां जब एक हो जाएंगी, आम आदमी पर मिलेंगे। देखो सारे चोर जब मिल के, वो सारे चोर ये जानते हैं कि देश की जनता का जो वोट है, देश का रुख जो है वो केवल देश के विकास की तरफ है। ठीक है, जो विकास हो रहा है देश के अंदर, अब सारे चोर मिल जाएंगे तो मिल कर काटेंगे। भाई थोड़ा एक काटेगा बंदा, कुछ सपा काटेंगे, कुछ बसपा काटेगी, कुछ आम आदमी पार्टी काटेगी, सबका हिस्सा लगेगा, सबका पार्टीशन है। इसलिए सारे दल एक हो रहे हैं। अब डर रहे हैं कि क्या होना क्या चाहिए। सबको ये दिख रहा है कि अब बेसिकली करें तो करें क्या, क्योंकि जनता का रुख प्रगति की ओर है। जो प्रगति हो रही है तो वो चीज सबसे बड़ी अच्छी बात है। अब आप इनको देख लीजिएगा, अभी कानून के ऊपर जो कानूनों के ऊपर था कि किसान का आंदोलन चल रहा था। किसान के आंदोलन पे जबकि मोदी जी ने किसान का जितना भी वो सारा था, भाई चलो ठीक है, तीनों बिल माफ कर दिए, लेकिन फिर भी इनको ये दिख रहा है कि अब इन्होंने और रुझान लगा दिए पीछे कि ये भी साफ करो, ये भी करो। अरे जब देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है पहले तो उसकी बात पे यकीन करो। उसने कह दिया तो वो चीज़ सही है, सत्य है, लेकिन इनको नहीं दिखता। जो ये लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि किसानों के साथ बुरा किया है, अरे किसानों के साथ अच्छा हमेशा से हो रहा है। किसानों के साथ अच्छा तो अभी शुरू हुआ है। हमें छातंजा से बिलोंग करता हूँ, जेवर में, और हमारे अंदर पिछले 25 सालों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, गेहूं की भी, धान की भी, और उससे इतना बेनिफिट है। सभी लोग चाहते हैं कि हम लोग मिल से जुड़ें, डायरेक्ट हमारे वहाँ पे डायरेक्ट मिल के साथ जुड़े हुए किसान, चावल के साथ भी, कैरमेल मिल के साथ, और सभी लोगों को जो MSP है उससे भी ज़्यादा प्राइस मिलता है, धान में भी, गेहूं में भी।